बहुत बढ़िया, आगे स्लाइड आगे मिश्रा साहब, वंडरफुल। आप तो टेक्निकली भी बहुत स्ट्रांग है। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। सर धन्यवाद। म्यूट हो गए हैं मिश्रा जी सर। शिव कुमार जी आप ना म्यूट हो गए हो। नहीं म्यूट, अबे हाँ म्यूट हो गए। हाँ भाई वेल चलिए। लोगों को आज के सेशन में दिल की गहराइयों से मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। वेलकम सर, वेलकम। सर ने आज मुझे आदेश दिया है मेरी लाइफ जर्नी के बारे में बताने के लिए। मैं आज आपको जरूर इतना बताना चाहूँगा कि बचपन से जवानी और जवानी से आज के डेट तक में मेरा लेवल, मेरा सोच, मेरा जीवन कैसे बदला है, किन किन चीज़ों से मैं गुजरा हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो आज मेरी जो भी ज़िंदगी बदली है उसके लिए सबसे पहले स्पेशली थैंक्स हमारे डायरेक्टर्स लोगों का, जिन लोगों ने अगर आज ये कंपनी नहीं बनाई होती तो ये शिव कुमार मिश्रा आज भी स्टूडियो में फ़ोटो खींच रहा होता। सभी डायरेक्टर को दिल से नमन है। और डायरेक्टर सर के बाद हमारे जीवन बदलने के लिए जो हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर आदरणीय गुरु जी लोग हैं, जिन लोगों ने मुझे घिस घिस के समझा, जिनको देख के सुन के मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, सभी गुरुओं को दिल से नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श है। इसके अलावा हमारे और भी जो गुरुदेव हैं, सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। आज मैं जो कुछ भी हूँ सब कुछ इन्हीं से सीखा है। आगे की बात करूँ सर, ये मेरा घर है आज के डेट में जहाँ मैं रहता हूँ, मेरा गांव में घर है। मेरा नाम जैसा कि आप जानते हैं शिव कुमार मिश्रा, रहने वाला समस्तीपुर जिले का हूँ, जो बिहार का एक ज़िला है, और उसी के गांव का रहने वाला हूँ। ये मेरे गांव का घर है। यहीं मेरा खानदानी काम पूजा पाठ कराना है। मेरे बाबूजी पंडित जी हैं, मेरे दादाजी भी पंडित जी थे, और हम लोग यही काम करना चाहते थे और करते रहते थे। बाबूजी का भी सपना था कि बेटा यही काम करे, लेकिन दोस्त मुझे बचपन से ही पता नहीं क्यों ये काम मुझे कभी पसंद नहीं आया। लेकिन मैं बाबूजी से हमेशा कहता था कि बाबूजी मैं ये काम करके जीवन यापन तो नहीं करूँगा। उसके बाद मेरी पढ़ाई हुई थी, एक हमारे गांव में ही एक स्कूल है प्राइमरी स्कूल, इसी स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई थी। प्राइमरी मिडिल स्कूल पढ़ाई हुई थी मेरी, ये वहाँ गांव में ही एक स्कूल है उसमें मिडिल स्कूल की पढ़ाई हुई थी। हाई स्कूल की पढ़ाई हुई थी, गांव में ही एक स्कूल है वहाँ हाई स्कूल की पढ़ाई हुई थी। उसके बाद आप लोगों ने नाम सुना होगा बोकारो स्टील सिटी, झारखंड में एक शहर है, उसी शहर में मैं इंटर और ग्रेजुएशन किया था मैंने वहाँ से। उसी के दरमियान मुझे एक्स्ट्रा एक्टिविटी में मुझे एनसीसी में करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और एनसीसी में मैंने अपना बी सर्टिफिकेट का भी लिया, और सी में पास नहीं कर पाया था, उससे पहले मैं कॉलेज से निकल गया। उसी एक्टिविटी के दरमियान मैं जब मैं उस मुकाम की ओर जाने लगा कि अब जॉब के लिए कुछ करना है, तो मैंने जो जीवन में संघर्ष किए वो सबसे पहला स्टाफ सिलेक्शन का मैंने रिटर्न पास किया, CISF सब इंस्पेक्टर का मैंने रिटर्न पास किया, और बैंक क्लर्क का मैंने 3 बार रिटर्न पास किया। तीनों चीज़ों में मैंने रिटर्न कई बार पास किया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ओरल में सब जगह छट गया। शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था कि मैं सरकारी नौकरी कर पाऊँ। उसके बाद बोकारो स्टील प्लांट में एक ज्योति का जॉब निकलने वाला था, उसकी भी मैंने तैयारी की, और बिहार में दरोगा के पद का भी इनके बहाली होने वाला था, उसको भी मैंने तैयारी की, पर ये दोनों कैंसिल हो गया। मेरा पूरा तैयारी किया रह गया और मैं उसमें भाग नहीं ले पाया। उसके बाद उसी दौड़ धूप में था तो बाबूजी बोलते थे कि बेटा मेरे साथ पूजा पाठ कराओ, तो कुछ दिन मैं बाबूजी के साथ पूजा पाठ कराना भी शुरू किया, चाहे वो किसी का दुर्गा पूजा कराना हो, सत्यनारायण भगवान का पूजा कराना हो, या लक्ष्मी पूजा कराना हो, बाबूजी के साथ इस काम को किया। और जैसा कि अब मैंने बताया आपको पहले ही कि मैं इस काम को कभी पसंद नहीं कर पाया था दिल से, तो फिर मैंने क्या किया कि एक नॉन बैंकिंग ज्वाइन किया। आज भी मुझे याद है 21 जून को मेरी शादी हुई थी 95 में, और उसके लगभग 10-12 दिन बाद हमारे भैया के एक साले साहब आए और बोले कि अब तो आपकी शादी हो गई, अब तो आपको कमाने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। तो फिर मैंने इस नॉन बैंकिंग को ज्वाइन किया, इसका नाम था लोक सेवा, और इसी कंपनी में मैंने काम करना शुरू किया। दोस्त मैंने कभी ज़िंदगी में मेहनत से कमी कभी नहीं करी। मैंने ज़िंदगी में आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिस काम को करते हुए मुझे लगा कि मैं इससे बेस्ट कर सकता था। मैं इस कंपनी में एक एजेंट बन के ज्वाइन हुआ, और मात्र 2 साल के अंदर में मैं इस कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक में चला गया था। एक बेहतरीन लाइफ जीने का मौका मिला, सब कुछ जानने का मौका मिला, लेकिन उसी बीच क्या हुआ कि ये कंपनी लगा कि अब फ्लॉप हो जाएगी, तो मैंने वहाँ से रिजाइन दिया, और जहाँ से मैं 6.5 लाख के कर्ज में चला गया। लगता था पहले कि जो आदमी लोग पंडित जी प्रणाम कहते थे, वही आदमी कहते थे पंडित जी और मेरा पैसा आप वापस नहीं करेंगे तो हम आपका ज़मीन जोत लेंगे।
और वो बेइज्जती बाबूजी लोगों को बहुत बुरा लगता था समाज में, पर जो था वो था। उससे जब फ्री हुए लोगों का कैसे भी हाथ पैर जोड़ के किसी को आधा पैसा दिया, किसी को पौना पैसा दिया, कोई किसी को नहीं भी दे पाया। फिर आगे चला, अब क्या करूं? तो मुझे एक ऑडियो कैसेट का दुकान खोलने का मौका मिला। मेरे पास पूंजी नहीं था, तो मैंने एक ऑडियो कैसेट का दुकान खोला। इसका नाम था शिवा ऑडियो सेंटर। इस काम को मैंने लगभग 8 साढ़े 8 महीना किया। इस दुकान को मैंने मात्र 5,000 से शुरू किया था। सॉरी, मैं 5,000 नहीं कह सकता हूँ, 10,000 से कह सकता हूँ। उसी कंपनी में काम करते हुए मेरे पास एक बजाज M80 मोटरसाइकिल थी। उसको मैंने 10,000 में बेचा और 5,000 में ये गुमती खरीदा और 5,000 में कैसेट, मशीन, बैटरी खरीदा। उसके बाद मैंने इस काम को किया 8 साढ़े 8 हज़ार का। जब 8 साढ़े 8 महीना मैंने इस काम को किया, तो फिर क्या हुआ कि एक आदमी वहीं के थे जिनका पैसा उस कंपनी में बाकी था। वो आए और बोलते हैं, क्या मेरा या तो पैसा वापस करो या दुकान मुझे दे दो। और ऐसा नौबत आया कि मुझे उनको दुकान देना पड़ गया। और दुकान देने के बाद मैं फिर से फुटपाथ पे आ गया, समझ में नहीं आया क्या करें। तो किसी ने बताया कि मांगुर मछली पालन करने में बहुत पैसा है, और मैं फिर मांगुर मछली पालन करने में लग गया। इसमें सभी ने बताया कि यहाँ तो लोग 3 साढ़े 3 महीने में छोटा सा मछली 1-1 किलो का हो जाता है, बहुत तेजी में लोग कमाते हैं। ये मैं अपनी ज़िंदगी का एक जुआ खेला, लेकिन दोस्त किस्मत ने यहाँ भी साथ नहीं दिया। लोग कहते थे कि छोटी मछली 3 साढ़े 3 महीने में 1 किलो की हो जाएगी, पर मेरी मछली 7 महीने में भी 250 ग्राम की नहीं हो पाई। और एक दिन क्या हुआ कि अचानक मैं मेरठ गया हुआ था, क्योंकि मुझे उपन्यास पढ़ने का बहुत शौक था और मैं वेद प्रकाश शर्मा जी का फैन था। उनका उपन्यास, उनसे मिलने के लिए मैं चला गया वहाँ मेरठ, और वो मिले नहीं थे, तो मैं उनके चक्कर में 1 सप्ताह और रुक गया। और एक दिन पता चला कि अचानक मेरी सभी मछलियों को एक बीमारी हुई, पेट फूल गया और सारी मछलियाँ एक रात में ख़त्म हो गई। और दोस्त, मैं फिर से फुटपाथ पे आ गया। जो भी पूंजी जहाँ से मैनेज करके लगाना था लगा दिया। उसके बाद समझ में नहीं आया अब क्या करें। तो मुझे वो दिन याद है, पटना बिहार का राजधानी है, उसके बगल में एक जगह है हाजीपुर, उसी के बगल में गांव है जहाँ से मैंने एक ऑटो खरीदा 14,000 रुपया में। और 14,000 में ऑटो खरीद के मुजफ्फरपुर, जो बिहार का एक फेमस जगह है, उस शहर में मैंने ऑटो चलाना शुरू किया, बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन तक। लगभग 8 साढ़े 8 महीने ऑटो चलाया। किस्मत को शायद ये भी मंजूर नहीं था। क्या हुआ कि एक ही दिन ऑटो एक्सीडेंट कर गया और एक दिन के लिए मैं गांव आया, मात्र एक रात के लिए। और जब एक रात के बाद मैं कल होकर लौट के गया, तो देखता हूँ कि मेरे घर में चोरी हो गई। मैंने मेरे घर में बैठने का तखत छोड़ के जितना भी सामान था, खाना बनाने का बर्तन, स्टोव तक, वो सब चुरा के ले गए। और अब मैं टूटने लगा था कि जीवन में अब मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई पूंजी बची थी, ना ही कर्ज लेने का हिम्मत था, ना ही कोई मुझे कर्ज देने वाला था। फिर उसी जीवन में क्या हुआ आगे, ऑटो ड्राइवरी के बाद हम जब से सब नौकरी में नहीं थे दोस्त, हमें बहुत पहले सुलभ शौचालय में काम करने का मौका मिला था, पर मैं इस काम को कभी पसंद नहीं किया था। लेकिन जब मैं सब जगह से टूट गया, तो मैंने 1999 में सुलभ शौचालय को ज्वाइन किया, राजस्थान के भरतपुर जिले में। राजस्थान भरतपुर जिले में मैं इस बिजनेस को किया और मैंने वहाँ पर लगभग 10 से 11 साल सुलभ शौचालय में काम किया। दोस्त, अब सुनने में तो आपको कैसा लगता है मुझे नहीं मालूम, पर आप समझ सकते हैं कि आप जो राइट हैंड में बिल्डिंग देख रहे हैं, एक तरफ सामने लैट्रिनों की लाइन थी, राइट हैंड में लैट्रिनों की लाइन थी, और इधर से मेरा रूम हुआ करता था। उस बदबू में मैं जीता था। 10 साल में जिया हूँ उस बदबू के बीच में, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखता था। तो फिर मैं बीच बीच में मैंने क्या किया, शुरुआत कि सुलभ शौचालय के बाद मैंने एक और काम शुरू कर दिया, चूँकि मुझे फोटोग्राफी करने आती थी। तो मैं एक्सपोजिंग का काम किया। एक्सपोजिंग का मतलब था सर कि किसी स्टूडियो का जो शादी का बुकिंग मिलता था, तो हम उसके यहाँ मजदूरी करते थे, उसकी शादी का हम फोटो खींचते थे, और उससे हमें एक रात में शादी के 3-4 दिन काम करने का 300 रुपया मिलता था। शादी के दिन, लगन के दिन, भात के दिन, भातई प्रोग्राम के दिन, और 3-4 दिन काम करने का मेहनताना 300 रुपया, जबकि कैमरा भी मेरा होता था। फिर धीरे धीरे मेरा डिमांड बढ़ा, मेरी फोटोग्राफी के लोग वहाँ फैन बने, तो मैंने ये काम में भी एक बड़ा नाम कमाया। और उस शहर में जब मेरा काम बड़ा हो गया, तो मैंने फिर सोचा कि अब साथ में एक और काम करते हैं, और मैंने एक रिसेंट कंपनी ज्वाइन करी जो ये इंश्योरेंस सेक्टर का काम करती थी। कई कंपनियों का टाइप था, कॉर्पोरेट था, इसमें काम किया, पर मैं यहाँ भी सफल नहीं हुआ, क्योंकि उसमें बजाज इंश्योरेंस का कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा आ गया था उस टाइम में, तो हमने इस काम को भी बंद कर दिया। तब तक मैं भगवान की कृपा से जीवन में फोटोग्राफी में बड़ा नाम हो गया था उस शहर में। तो मैंने अपना स्टूडियो खोला, जो राजस्थान के भरतपुर जिले में मिश्रा स्टूडियो प्रोपराइटर बिहारी बाबू के नाम से खोला। इस बिजनेस को मैंने करना शुरू किया,
और यहाँ से मेरा नाम अच्छा हुआ, पैसा भी थोड़ा बहुत कमाना शुरू किया। थोड़ा बहुत इसलिए कहूँगा कि दोस्त मुझे कभी बिजनेस करने नहीं आया। बहुत लोगों को देखता हूँ कि बिजनेस करते हैं तो रेट बढ़ा के ज़्यादा बोलते हैं, कस्टमर को कम कर देते हैं, पर मैं हमेशा फिक्स रेट का काम किया। जिस फिक्स रेट का काम करने के चक्कर में मुझे कभी काम अच्छा मिलता नहीं था। हाँ, जो पार्टी मुझसे काम करवाती थी वो हमको छोड़ के नहीं जाती थी, लेकिन रेट सुन के वो चली जाती थी। इसी काम को करते हुए मैंने सोचा, उसी समय कंपनी आई वेस्टिज। मुझे वेस्टिज कंपनी में लोगों ने ऑफर किया और मुझे लगा वेस्टिज कंपनी में मेरा जीवन बदल जाएगा। फिर मैंने वेस्टिज कंपनी में काम करना शुरू किया। 3-4 महीने 5 महीने काम किया। हो सकता है मुझे अनुभव का कमी कहें, आप जो भी कहें। एक दिन क्या हुआ, एक आदमी को मैंने चेहरे पर क्रीम दिया गोरा बनने के लिए। पता नहीं उसके साथ और क्या देना था नहीं देना था मुझे नहीं मालूम, पर उस आदमी के चेहरे पे फोड़े हो गए पूरे। अब वो बंदा कल हमको बुला के बोलता है, मिश्रा जी आपने ही ये प्रमोट किया था, मैं आप पे केस करूंगा। दोस्त उससे कैसे माफी भी मांग के मैंने उसी दिन वेस्टिज कंपनी को बाय बाय किया। वेस्टिज कंपनी से जब हटा, फिर फोटोग्राफी के साथ क्या करूं, तो किसी ने दिमाग में डाल दिया कि LIC करने से LIC का कमीशन आते रहता है तो बहुत दिन तक काम चलते रहता है। फिर मैंने क्या किया कि LIC को ज्वाइन किया। लेकिन जब मैंने LIC के क्षेत्र में कदम रखा तो मुझे लगा कि यहाँ पर लोग ऐसे हैं कि काम तो करते हैं और साथ में कमीशन दे देते हैं लोगों को। अब जो मैं तो नया आदमी था, जब भी किसी के यहाँ काम करने जाता था तो कहते थे, मिश्रा जी आप कमीशन कितना दोगे। अब कोई आदमी हमसे 5 चक्कर 10 चक्कर लगवा ले और जब हमसे कमीशन की बात करे तो मैं बोलता था, यार मैं कमीशन के लिए तो खुद काम करता हूँ, मैं आपको कमीशन कैसे दे सकता हूँ। और मजबूरी में मुझे मात्र पूरे 1 साल में 12 पॉलिसी होना चाहिए, वो 10 पॉलिसी हो पाया पूरे 1 साल में। और उसमें 2 पॉलिसी मेरे वहाँ के जो हमारे थे अफसर सीनियर, उन्होंने 2 पॉलिसी देके मेरा 1 साल के लिए क्वालिफाई करा दिया एजेंसी। उसके बाद मैंने LIC को छोड़ दिया। तभी क्या हुआ जीवन में कि उसी समय अन्ना हजारे जी का आगमन हुआ लाइफ में। हम दोस्त आज तक कॉलेज लाइफ में भी, जिंदगी में मैंने कभी भी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। मैं कभी किसी नेता का फॉलोअर नहीं बना, मैं किसी पॉलिटिक्स पार्टी का फॉलोअर नहीं बना। लेकिन पता नहीं अन्ना हजारे जी का जब अनशन हुआ, उस अनशन से पता नहीं इमोशनली टैग हो गया। अपना दुकान बंद कर करके मैं उनके पीछे दौड़ता था। फिर आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, मैं आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर बना। जैसा कि आप देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल सर के साथ मेरा फोटो है, मनीष सिसोदिया जी के साथ मेरा फोटो है। उस समय इसी का नशा चढ़ गया। वो होर्डिंग में बड़े बड़े फोटो छपते थे, बिहारी बाबू नाम छपता था। पता नहीं एक नाम का नशा सा हो गया। इस काम को करते रहे। तभी क्या हुआ दोस्त कि जीवन में एक दिन आया 2 जनवरी 2014, और इस 2 जनवरी 2014 को हमारे मोबाइल पे एक कॉल आया। वो कॉल बिहार से आया और मैं रहता था राजस्थान के भरतपुर जिले में। कॉल करने वाला और जो आदमी थे वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि वो आदमी हमारे साथ नन बैंकिंग में काम किए थे, वो आदमी हमारे साथ मछली पालन किए थे, वो आदमी हमारे साथ कैशियर का दुकान किए थे, वो आदमी हमारे साथ ऑटो चलाए थे। और कोई नहीं, आज के डेट में हमारे गुरु, हम जिनके देख रेख में काम करते हैं, आज मैं इनको ही समर्पित मिस्टर अंजनी कुमार झा। मैं जरूर चाहूँगा एक थाली हमारे गुरुदेव के लिए, जिनके देख रेख में काम कर पा रहा हूँ मैं। इन्होंने मुझे बताया कि एक ऐसा, आप भरतपुर में रहते हैं, वहाँ पर एक राजमहल मैरिज होम है, वहाँ रविवार को एक टाइम मैनेजमेंट और फाइनेंशियली मैनेजमेंट के बारे में एक सेशन होने वाला है, आप उसको जाके देखिए। लेकिन चूंकि मैं इनसे बहुत रूबरू पहले से था तो मेरा दिमाग पहले ही कहा कि कोई कंपनी में हमको फंसाना चाह रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी के नाम से ज़्यादातर लोग भागते हैं, मैं भी भागा। मैं इनको उसी दिन बोला कि देखिए सर, वो क्या चीज़ है मुझे नहीं मालूम, पर मैं किसी भी काम को नहीं कर पाऊंगा फोटोग्राफी के अलावा, क्योंकि मेरा उम्र 46.5 साल हो चुका है। अब इस उम्र के बाद मैं जीवन बदलने की हिम्मत नहीं रख पाता हूँ। तब भी वो फॉलोअप जारी रखे और फिर बहुत बातों से इमोशनली बात करते रहे। तो मैंने बोला ठीक है, मैं एक दिन जाके बिजनेस देखूंगा। और वो दिन मैंने तय किया, 12 जनवरी 2014 रविवार था, कि मैंने तय किया कि इस दिन मैं जाके संडे सेमिनार देखूंगा। लेकिन जब सेमिनार फाइनल किया तो एक दिन पहले हमको आम आदमी पार्टी से फोन आ गया कि आज जाके कलेक्ट्रेट में जाके विरोध करना है किसी मुद्दे पे। तो हम लोग को कलेक्ट्रेट जाना था। तो हमने अपने सोचा कि अब उनको जुबान भी मैंने दे दिया है, अब मैं कैसे जाऊँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ झंडा उठा के मोटरसाइकिल पे यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे, फिर मैं आप देखें इस फोटो में भी मैं हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने बोला कि वाइफ को जाके बोला कि आप जाके फंक्शन देख लीजिए और हम आम आदमी पार्टी का भी काम कर लेते हैं, निश्चित तौर पे हम लोग बढ़िया डिसीजन ले लेंगे। जब मीटिंग खत्म, अपने आम आदमी पार्टी का प्रोग्राम खत्म करके मैं गया, मैडम जहाँ पर प्लान देख रही थी, तो मैंने बोला क्या हुआ, तब तक इनका भी सेशन छूटा वहाँ पे। मैंने बोला क्या हुआ, तो बोला एक सेफ शॉप कंपनी है, सिक्योर लाइफ कंपनी है, 2 बनाना पड़ता है, सूट लेना है जिंदगी में एक बार, लाखों रुपया मिलता है।
तो ये तो हाउस वाइफ थी, इससे ज्यादा वो समझ नहीं पाई। लेकिन जो ही उन्होंने कहा कि 2 बनाने वाला बिजनेस है, तभी मैंने डिसीजन किया कि 2 बनाने वाला बिजनेस तो मुझे नहीं करना है। क्योंकि मैं 2 बनाने वाले कंपनियों के कितनों के बारे में लोगों से सुना था कि 2 लोग बनाते हैं, 2 लोग बनाते हैं, 2 वाला चलता नहीं है, ऐसा होता है वैसा होता है। मैं तुरंत मोबाइल निकाला और उनको फोन लगाया कि सर, आपने जो मीटिंग के बारे में बोला, एक कंपनी में काम हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे 2 नहीं बन पाएंगे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने इस मीटिंग को देखा? तो मैं सर जल्दी झूठ नहीं बोलता हूँ, एक मेरी आदत है, मैं 99.9% झूठ नहीं बोलता हूँ लाइफ में जल्दी। तो मैंने बोला नहीं सर, मैंने तो नहीं देखा है, मेरी वाइफ ने देखा है। अब उन्होंने मुझे इमोशनली बोलने लगा, अरे आप मेरे भैया हैं, हमारे कहने पर आप 2 घंटा टाइम नहीं दे पाए, जाके देखते। और फिर उन्होंने अपने दूसरे भाई को ये काम दे दिया जो उनसे नीचे थे, मिस्टर अजीत कुमार झा सर। और अब अजीत कुमार झा सर रोज फॉलो अप करने लगे कि आप एक बार प्लान देख तो लीजिए, एक बार प्लान देख तो लीजिए। और वो दिन आया 26 जब जिस दिन मैंने इस प्लान को देखा, वो दिन था 26 जनवरी 2014। इस दिन मैं सेमिनार देखने गया, उस हॉल में मात्र 20-25 लोग थे और मैं राजस्थान में भरतपुर में इस प्लान को देखा। दोस्त, पता नहीं इस प्लान को देखते हुए 4-5 बातें मेरे दिमाग में ऐसे घुसी जैसे ब्रांडेड सामान लेना है। आज तक मैंने जिसका काम किया उसने कहा मेरा माल बेचो, पर सेफ शॉप कहता था मेरा माल नहीं बेचो, जो माल मार्केट से खरीदते हो वो चीज एक बार हमसे खरीद लो। हमें ये बात पता नहीं क्यों बहुत अच्छी लगी। दूसरा बात यहाँ बताया गया कि यहाँ पर वीकली इनकम आता है। मुझे ये भी बात बहुत अच्छा लगा। क्यों? मैंने सोचा कि आज तक जितनी भी कंपनियों में मैंने काम किया वो महीने में तनख्वाह देती थी और भागती थी तो महीने भर का हिसाब लेके भागती थी। तो मैं सोचा अगर सेफ शॉप कभी भागेगी भी तो ज़्यादा ज़्यादा 1 सप्ताह का पैसा लेके भागेगी, अगला बार तो हम काम ही नहीं करेंगे। तो रिस्क मुझे कम लगा। उसके बाद मुझे बताया गया यहाँ 4 साल में रिटायरमेंट हो सकता है। मुझे इस बिजनेस में सबसे बढ़िया बात लगा रिटायरमेंट। ऐसा भी दिन आएगा, क्योंकि मैं फोटोग्राफी करता था और फोटोग्राफर तब तक रिटायर नहीं हो सकता जब तक उसकी उंगलियां चलेगी, जब तक उसको काम मिलेगा। तो मुझे लगा कि अरे सर ऐसा रिटायरमेंट हो सकता है, ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन एक चीज पर डाउट हुआ कि यहाँ पर लाखों रुपया कमाया जा सकता है। लेकिन लगा कि मैं 20 से 22 हजार रुपया कमा रहा हूँ 46 साल की उम्र में। मैं पूरा साल फोटोग्राफी करता था, सीजन आता था तो 50-60 हजार कमा लेता था और सीजन खत्म हो जाता था तो 4-5 हजार महीना कमाता था। तो मुझे एवरेज में 20 से 22 हजार महीना कमाता था। तो मैंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया और तुरंत अपने सर को फोन लगाया, सर मैं इस बिजनेस को करूंगा और 1 नहीं 3 आईडी से करूंगा। अपने आप मुझे पता था कि 3 आईडी का क्या फायदा होगा, क्योंकि मैंने बहुत कंपनियों को देखा हुआ था। तो सर ने बोला बहुत बढ़िया। तो हमने बोला सर मेरी आईडी लगा दीजिए। तो बोले लगा दीजिए मतलब? हम लगा दीजिए सर। तो पैसा? बोले पैसा नहीं है मेरे पास में। तो बोला पैसा नहीं है? हम कहे नहीं सर, मैं आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बहुत कर्ज में हूँ, आप लगा दीजिए, 2 से 3 महीने में हम पैसा वापस करेंगे। तो पता नहीं उन्होंने मुझे कहा कि भैया मैं चाहूँ तो पैसा तो लगा सकता हूँ, लेकिन मेरे गुरुदेव ने बताया है कि इस बिजनेस में जिसको भी आप डायमंड बनते हुए देखना चाहते हैं उस आदमी का पैसा कभी मत लगाना, क्योंकि जब तक नहीं जाएगा उसका धन तब तक नहीं जाएगा उसका मन, और हम आपके लिए पैसे नहीं लगा सकते। पता नहीं क्यों दोस्त, मैं अपने को बहुत ईमानदार आदमी मानता हूँ, और जब उन्होंने पैसा देने से मना किया तो मुझे ये बात बुरा लगा कि यार ये पैसा इतना नहीं दे सकते। उस समय ट्रिपल आईडी 15,600 से शुरू होता था। हमने कहा कि सर आप दे देंगे? मैं पैसा नहीं दिए। फिर मैं अपने मकान मालिक से कांटेक्ट किया, क्योंकि उनका मेरे पास लाखों रुपया कर्जा पहले से था। बहुत अच्छे इंसान थे, 2% ब्याज पे पैसा देते थे। दोस्त मैंने उनसे पैसा मांगा, उन्होंने बोला अभी तो नहीं है, लगभग मैं महीने के लास्ट में दे पाऊंगा। 1 फरवरी को उन्होंने पैसा दिया और इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया। दोस्त वो दिन था 2 फरवरी 2014, जिस दिन मैंने 2% ब्याज पे पैसा लेके इस बिजनेस को ज्वाइन किया ट्रिपल आईडी से। दोस्त मैंने बिजनेस को ज्वाइन करने में 1 महीना जरूर लगा दिया। 2 जनवरी को कॉल आया था और 2 फरवरी को मैंने ज्वाइन किया। नेट 1 महीना। लेकिन दोस्त जिस दिन से मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया है, शायद आपको यकीन हो या ना हो, मैं आज के डेट में भी सेफ शॉप का एक भी एक्टिविटी आज तक नहीं छोड़ा। रिजल्ट कुछ भी आए मैं तो पागल हो गया और काम करता चला गया। काम करने के दरमियान में क्या हुआ कि 7 मार्च को हमारे गुरुदेव राकेश सर का डायमंड शिप था और हमारे अपलाइन ने बोला कि आपको डायमंड शिप देखने आगरा चलना है, जिसका 550 रुपया टिकट लगेगा। हम बोले अभी तो 1 भी रुपया कमाया नहीं है और फिर अब 550 के लिए बोल रहे, अभी तो ब्याज पे पैसा लगाया है। तो बोले कि आप नहीं जाओ तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर आप डायमंड शिप देखने नहीं जाएंगे ना तो आप डायमंड नहीं बन पाएंगे। और तब आप हमको कभी कहोगे जो मैं डायमंड नहीं बना तो मैं सब दिन यही बात कहूंगा कि आपने डायमंड शिप नहीं देखी। तो दोस्त मुझे लगा कि इतना पैसा कर्जा पे लगा दिया और 550 रुपये के लिए डायमंड शिप छूट जाए मेरा,
तो मैंने फिर पैसे का इंतजाम किया, दोस्तों से उधार मांगा और मैं आगरा के सूर्य सदन ऑडिटोरियम में गया देखने 7 मार्च 2010 को राकेश सर का डायमंड शिप। जब मुझे वह पता चला कि सर की उम्र तो आज 21 साल 8 महीने है और आज सर डायमंड बन रहे हैं, पता नहीं सर वो दिन मेरी जिंदगी में एक पूरा बदलाव लेके आ गया। मैं सोच रहा था कि आज अगर इसी हॉल में भगवान आ जाएं और मेरे बाबूजी से भी पूछें कि पंडित श्रीनारायण मिश्रा जी आपको ये बेटा अगले जन्म में चाहिए क्या, और महागुरु सत्येंद्र प्रसाद सर से भी पूछे कि राकेश सर बेटा अगले जन्म में चाहिए क्या, मुझे लगता है निश्चित तौर पे महागुरु सत्येंद्र सर कहते ऐसा बेटा जन्म जन्म चाहिए। लेकिन शायद मेरे बाबूजी नहीं कहते कि एक बेटा जिसका उम्र 46.5 साल हो गया और वो 13 लाख रुपए कर्ज में है, ऐसा बेटा लेके क्या करेंगे जो मेरा बुढ़ापा भी नहीं कर पाएगा। दोस्त उसी दिन मैंने मुट्ठी बांधी और उस साथ यकीन नहीं मानेंगे सर, उस हॉल में मैंने बहुत रोया अपने आप को ये सोच के कि मेरा जीवन तो बेमानी है, कर्जों में ही कटता जा रहा है। उसके बाद जीवन में एक और घटना घटा कि भरतपुर में हमारे गुरुदेव अजय पंडित सर आए और इनका कोर्ट ट्रेनिंग था। हमारे गुरुदेव ने बोला कि मिश्रा जी अगर इस सर का कोर्ट ट्रेनिंग आपने एक बार कर लिया तो जीवन आपका बदल जाएगा। दोस्त आप समझना इस बात को कि मेरा ज्वाइन कराने वाले आदमी तो समस्तीपुर बिहार में रहते थे, फोन से ज्वाइन कराया और मैं राजस्थान भरतपुर में रहता था। दोस्त मुझे बोलना नहीं चाहिए, बुरा नहीं बात नहीं है, लेकिन मैं बताऊं दोस्त कि मुझे आज तक कभी अपलाइन के साथ मैंने फॉलोअप नहीं किया। मुझे किसी अपलाइन ने फॉर्म भरना नहीं सिखाया, मुझे किसी अपलाइन ने प्लान देना अलग से प्रैक्टिकली नहीं सिखाया कि मेरे साथ गुरुदेव जाएं और मैं प्लान दूं कि मैं अच्छा प्लान दे रहा हूं खराब प्लान दे रहा हूं। मेरा कभी कोई फॉलोअप करने मेरे कोई सर नहीं गए। जो मन में आया मेरे में पागलपन चढ़ गया था डायमंड बनने का, बस कोई लॉजिक नहीं। और फिर उसी समय में हमारे पता चला कि दिशा ट्रेनिंग होता है जहाँ दशा बदल जाता है और 4 मई से 7 मई 2014 को महागुरु सत्येंद्र प्रसाद सर ने जिम कॉर्बेट में होटल सैमसारा में एक दिशा ट्रेनिंग दिया। इस ट्रेनिंग ने तो हम लोगों का मैंने दिशा सोच ही बदल दिया और लगा जिंदगी कहीं है तो यही है। बस उसके बाद हम लोग पागल होकर काम करने लगे। वहीं का ये पहचान है, वही मेरा देख रहे हैं आप, वहीं के कुछ चंद लम्हे हैं जो हमारी यादें हैं। तो इसको करता रहा। उसके बाद दोस्त मैं इतना पागल हो चुका था सेफ शॉप के प्लानों को सुन सुन के, जब सर लोगों का कहानियां सुनते थे, सर लोगों का वीडियो सुनते थे, महागुरु हमारे जो सामने बैठे हैं सरकार वीडियो सुनते थे, वीडियो ही सुना था सरकार, ऐसे ही लोगों का वीडियो सुन सुन के पागलपन चढ़ा और दिमाग में एक बार डिसीजन लिया क्या स्टूडियो अब नहीं करेंगे और स्टूडियो को अपने जीवन से हटा दिया और स्टूडियो को हटा के डिसीजन लिया सेफ शॉप करने का। और फिर सक्सेस सपोर्ट सिस्टम एंड रॉयल यूनिवर्सिटी टीम के बैनर तले मैं लगातार काम करने की अवसर होता चला गया। काम करने के दरमियान दोस्त 24 अगस्त को 2014 को मैं सिल्वर बना, जो हर का चाहत होता है, पहला स्टेप हासिल किया। उसके बाद मैं 24 अप्रैल 2015 को मैं गोल्ड बना। उसके बाद मैं 18 अक्टूबर 2015 को मैं पर्ल बना। उसके बाद मेरे जीवन से सेफ शॉप गायब हो गया। गायब किस मायने में हुआ, क्योंकि एक वीडियो आ गया मार्केट में, छत्तीसगढ़ वाला इंसिडेंट, जहां 7 डायरेक्टर गिरफ्तार का वीडियो मार्केट में आ गया। दोस्त पूरा राजस्थान में बिजनेस लोगों ने करना बंद कर दिया, लोग स्टेज पे जाना बंद कर दिए, डर लगता था सबको कहीं पुलिस ना आ जाए। हम भी बिजनेस को छोड़ने का प्लान बना रहे थे, लेकिन आज समझ में आता है कि जब कोई गुरु के देख रेख में रहता है तो क्या हो सकता है। मेरे गुरुदेव ने कहा कि मिश्रा जी जब तक A3/24 जनकपुरी नई दिल्ली में ताला नहीं लगे तब तक आप इस बिजनेस को मत छोड़ो, आप करो, कोई नहीं जानता है जीवन कब बदलेगा। और दोस्त उतनी परेशानियों के बाद भी मैं काम करने का शुरुआत किया। जरा सोचिए कि मैं भरतपुर में काम नहीं कर पाता था और हमारे गुरु के अलावा जितने भी सर लोग थे वो कभी पूछते थे आपका काम कैसा चला है राजस्थान में। हम झूठ उनको बोलते थे बहुत बढ़िया चलता है, क्योंकि हो सकता है मैं उनको बता देता कि राजस्थान में सेफ शॉप बंद हो गया है तो शायद बिहार में भी टीम खत्म हो जाती। अब सोचो कि मेरे पास कोई अपलाइन नहीं है, लेकिन इतना मैच्योरिटी केवल दिमाग में था कि निगेटिव बात नहीं फैलाना चाहिए। और उतने दर्द को झेल के जब बिजनेस को धीरे धीरे ट्रैक पे लाया तो एक दिन क्या हुआ, मेरी जिंदगी, मेरा पूरा टीम खत्म हो गया। गुरुदेव, टीम कैसे खत्म हो गया कि मेरे टीम में केवल सरकारी आदमी ज़्यादा ज्वाइन थे। और आप जानते हैं कि राजस्थान में 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस का सरकार बनता है, तो बस गहलोत जी की सरकार बदली और बस सुंदरराज जी की सरकार आई, सारे सरकारी लोगों का ट्रांसफर हो गया। मेरा पूरा टीम का ही ट्रांसफर हो गया सर, जो काम करने वाले लोग थे, और मैं फुटपाथ पे आ गया। अब दिक्कत था सर, मैं रात में रोता था सर कि अब तो दुकान भी मैं बंद कर चुका हूँ, इस उम्र में तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। और सच बताता हूँ गुरुदेव कि अगर मैं आज डायमंड नहीं होता तो हम लोगों को शायद सुसाइड करने का नौबत आ जाता। लेकिन मैंने जिंदगी में हमेशा कहा ना कि आदमी आसान काम ढूंढता है, मरने से ज़्यादा आसान लगा डायमंड बनना।
और मैं फिर संघर्ष करने की ठाना और मुझे पता चला तो मैंने सोचा कि अब राजस्थान में रह के जो काम कर रहा हूँ तो क्यों नहीं बिहार जाके काम करूँ। और फिर मैंने एक मुट्ठी बांधी, डिसीजन लिया और मुजफ्फरपुर शहर में आके बिजनेस को करने की शुरुआत किया। मुजफ्फरपुर में बिजनेस को करने की शुरुआत की, आज भी वो दिन याद है। आप देख सकते हैं मेरा यही औकात था कि मेरे पास कोई ऐसा जगह नहीं था। मैं कोड ट्रेनिंग करता था लोगों को चटाई पे बैठा के, टीम को बोलता 200 रुपया ठीक कर दो तो कोई लेता ही नहीं। अपने घर में सबको चाय पिलाता था, वही लोग चाय बनाते थे और चटाई पे बैठ बैठ के सर हमारा पहला गुरुकुल वहीं पे चला था जहाँ सब लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। उसके बाद काम होता चला गया सर। फिर लोगों ने वहां जाके समझ में आया कि हर एक अपलाइन के देख रेख में काम नहीं करना चाहिए, कोई एक गुरु चुनना चाहिए। तो जो बिहार में हमारे गुरु अवेलेबल थे उसमें से मैं दिमाग दौड़ाया मैं किनको गुरु बनाऊं। और लास्ट में मेरे समझ में आया कि मुझे अंजनी कुमार झा सर मेरे लिए बढ़िया रहेंगे और मैंने अंजनी कुमार झा सर को अपना गुरु चुना और आज तक उन्हीं के देख रेख में हूँ। वो कहेंगे दिन है तो दिन है और रात है तो रात है। दोस्त, उनको गुरु चुनने के बाद फिर मेरा जीवन धीरे धीरे रफ्तार में आया। 17 अक्टूबर 2016 को मैं टोपाज बना, उसके बाद मैं एमरल्ड बना 18 नवंबर 2017, उसके बाद मैं रूबी बना 26 फरवरी 2018, उसके बाद जैसा सबका ड्रीम होता है डायमंड बनने का 26 सितंबर 2018 को सर डायमंड बना। आप सबका आशीर्वाद जिंदगी में मिला। उसके बाद सर डबल डायमंड मैं बना, जिस सप्ताह में मेरा वो पूरा हुआ वो था 2 नवंबर 2019 डबल डायमंड बना था। उसके बाद में 30 जुलाई 2020 को ट्रिपल डायमंड बना था और ऐसे ही आगे बढ़ता चला गया। मैं कुछ अचीवमेंट की बात करूंगा। मुझे पता है कि इस पैनल पे अभी बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं जिनके पास बहुत अचीवमेंट है, लेकिन दोस्त 2 बात याद रखिएगा कि ये अचीवमेंट मैं अपना बता रहा हूँ। जो बिल्कुल गरीबी से उठ के, जो आदमी 13 लाख के कर्ज से उठ के और उसका ब्याज चुकाना पड़ता था और वो आदमी के जीवन में क्या क्या बदलाव आया, तो मैं अपने केवल लाइफ स्टाइल की बात करता हूँ। सर कभी हमारे बिहार में, झारखंड में देवघर है, भोले बाबा का नगरी बजनाधाम, वहाँ का गर्दन में काला वाला बद्धी पहनता था। एक वो जीवन की शुरुआत थी और आज गुरुओं के आशीर्वाद से जीवन में वो दिन आया कि आज सोने का चैन भी पहनता हूँ। आपके लिए सोना का चैन कितना मायने रखता है मुझे नहीं मालूम सर, पर मैंने जब ये 3.25 तोले का सोने का चैन खरीदा मुझे लगा था कि मैं राजा बन गया। उसके बाद जीवन में हर आदमी का शौक होता है कपड़ा पहनने का। मेरे पास आज गुरुओं के आशीर्वाद से कपड़ों का लाइन लगा है। मैं दिखा इसलिए रहा हूं कि मैं बहुत लोगों को देखता हूं स्टेज पर झूठ भी बोल लेते हैं, पर मैं सब चीज प्रूफ के साथ आपको दिखा रहा हूं कि मेरे पास है, मैं उस लाइफ को जीता हूं। इसके अलावा भी और कपड़े हैं जिसका फोटो लगा नहीं पाया हूं। उसके बाद सपना था ये चप्पल पहन के मैं जीवन जीता था सर। सेफ शॉप से पहले मेरी यही औकात थी कि मैं कभी चमड़े का जूता नहीं खरीद पाता था, क्योंकि चमड़ा का जूता खरीदूंगा तो पैर धोने के लिए हवाई चप्पल भी खरीदना पड़ेगा। तो बस वाटर प्रूफ चप्पल खरीदता था या फिर कोई खरीदा तो यही चप्पल मेरी औकात थी। सब मुझे जूते का बहुत शौक था सर। बस आप लोगों का आशीर्वाद है, आज ये शिव कुमार मिश्रा जो जूता पहनता है सर, तो जूता का मैंने लाइन लगा रखा है। मेरा मन मैं कौन सा जूता कब पहनूंगा। आज मेरे पास 20,000 तक का जूता है, मैं हर रेंज का जूता पहनता हूँ। उसके बाद सब चाहत था मेरा जीवन में, कहना कि जिंदगी में गरीबी में सपने बहुत देखे थे, तो मैं पैसा जब आया ना तो सपने पूरे करने लगा सर। ये ससुर जी का दिया हुआ 2000 का घड़ी था गुरुदेव महागुरु, और इसी को पहन के मैंने 22 साल जीवन काटा है। लेकिन अगर मेरे में औकात होता तो 22 साल पहले ही घड़ी 2000 से बदल के 3000 का हो गया होता। लेकिन थैंक यू हमारे सभी गुरु, थैंक यू सेफ शॉप। इस बिजनेस में आया तो पहला ये 12,000 घड़ी खरीदा, फिर ये 2.25 लाख का घड़ी खरीदा, फिर ये 75,000 घड़ी खरीदा, फिर सेफ शॉप में अब तक मैं गुरुदेव 2,70,000 का घड़ी खरीद चुका हूँ, जो अपने अलग अलग कलर के हिसाब से पहनता हूँ। उसके बाद गुरुदेव हर आदमी का एक सपना होता है चश्मा पहनने का। सर मैं अभी जो चश्मा पहना हुआ हूँ, ये भी चश्मा 65,840 रुपया का है सर। और सर मैं कहे ना सर कि मैंने शौक पूरा किया है सेफ शॉप में। अभी ये सारे गूगल्स मेरे पास 46,000 तक का तो गूगल्स है सर, जिस गूगल्स को मैं पावर वाला शीशा लगवाया हुआ हूँ उसमें। तब तक मैं 2,50,000 का तो चश्मा रखा हुआ हूँ सर पहनने के लिए। उसके बाद सर मोबाइल किसी का शौक होता है, इस मोबाइल के साथ मैंने सेफ शॉप ज्वाइन किया था। कुछ दिन काम करने के बाद क्या हुआ सर, ये मोबाइल खरीदा, ये मोबाइल गायब हो गया। फिर दूसरा मोबाइल खरीदा, वो मोबाइल एक बार सर ऑफिस गया तो जेब से निकाल लिया। फिर तीसरा Note 4 लिया। एक बार दरभंगा से ट्रेनिंग दे के आ रहा था, बात कर रहा था 12:15 बजे रात में चौराहे पे, हाथ से मोबाइल छीन के भाग गया। फिर अगला मोबाइल खरीदा। उसके बाद ये 10X में आया आईफोन का, ये लिया डायमंड बनने के बाद। एक दिन गया फ्लाइट पकड़ने दिल्ली में, ये ओला में ही छूट गया, फिर ये भी मोबाइल गया।
उसके बाद बीच में मोबाइल और अपडेट आने वाला था एप्पल का, तो 3 महीना के लिए फिर दूसरा मोबाइल खरीदा 30,000 का। उसके बाद फिर 11 प्रो मैक्स खरीदा। आज के डेट में 11 प्रो मैक्स चलाता हूँ, जिसका ब्लूटूथ भी 25,000 वाला है, और ब्लूटूथ 25,000 वाला भी खो गया सर, दोबारा फिर से खरीदा हूँ। अब तक 4,94,100 रुपये का तो मोबाइल खरीद चुका हूँ सर। क्या बात है, ग्रेट। सर लैपटॉप, मेरा फोटोग्राफी करता था तो मेरे पास कंप्यूटर तो हुआ करते थे, लेकिन लैपटॉप नहीं खरीदा था। इस बिजनेस में अपने और अपने बच्चों के लिए ये लैपटॉप खरीदा। सबसे पहले फर्स्ट डेल का खरीदा, उसके बाद सर एप्पल का मैकबुक खरीदा, उसके बाद सर इससे भी महंगा अपने बच्चे के लिए हाँ उसी रेंज में ये लैपटॉप खरीदा। और अभी बेटा के लिए फिर 1,20,000 का ये लैपटॉप खरीदा। 4 लैपटॉप खरीदा। बस एक लगता है सेफ शॉप से पहले सर यही बाइक चलाया करता था, होंडा साइन, और इसी पे जीवन गुजार रहा था। लगता था बुढ़ापा इसी पे कट जाएगा, लेकिन महागुरु आप जैसे लोगों का आशीर्वाद जीवन में मिलता चला गया। मेरा सपना था बचपन से बुलेट चढ़ने का। मेरे गांव में एक मुखिया जी थे, जब वो बुलेट से चलते थे तो सब लोग उनकी अरे मुखिया जी का बुलेट आ गया। पता नहीं कानों को ये बात बहुत अच्छा लगता था सर। जब थोड़ा बड़ा हुआ, शरीर मजबूत हो गया, तो लोग और मजाक में कहते थे मिश्रा जी आपका शरीर तो बुलेट चढ़ने वाला है। सर मैं जोश में चला जाता था बुलेट का दाम पूछने, और जब भी बुलेट का दाम ज्यादा बताता था और उससे बड़ी बात उसका एवरेज कम बताता था, तो मेरा सपना खत्म हो जाता था सर। और आज सर इस बिजनेस में आया, वो भी सपना पूरा किया, और 2 लाख का थंडरबर्ड बुलेट, 1,63,000 का बुलेट खरीदा, और इसमें लगभग 35-40,000 रुपया एक्स्ट्रा लगा के सर मैंने अपनी गाड़ी को ऐसा बनाया कि मुजफ्फरपुर में अपना बाइक लेके चलता था ना, हर आदमी पलट के मेरे बाइक को एक बार देखता था। इसके बाद सर ड्रीम बनाया कि मुझे फोर्ड इको स्पोर्ट गाड़ी चाहिए। सर ब्लू है, आज आपके आशीर्वाद से दोनों ब्लू कलर का ही गाड़ी है। मेरा ब्लू कलर फेवरेट कलर है, बुलेट भी ब्लू है, फोर्ड इको स्पोर्ट भी ब्लू कलर का है सर। आज इससे चलता हूँ सर। उसके बाद सर अभी खरीदने के बाद, चूंकि मैं अभी बताऊं सर, मैं कम से कम 25 से 28 लाख रुपया तो इस 7 साल में मैंने ब्याज चुकाया है सर। मुझे गरीबी में ब्याज, मुझे पैसा बना के मकान खरीदने का मौका नहीं मिला गुरुदेव बड़ा। फिर मैंने एक आपका आशीर्वाद मिला, और मुझे रांची में एक प्लॉट बहुत पसंद का मिला सर। तो ये 3.5 डिसमिल जो लगभग 4300 स्क्वायर फीट के आसपास है सर गुरुदेव महागुरु जी, ये प्लॉट लिया है रांची में, और एक बहुत ही ऐसे जगह पर है जो आने वाले समय में वहाँ रह के हमें बहुत गर्व होगा। इसको खरीदा। इसको लेने के बाद गुरुदेव कुछ बातें आपको बताता हूँ सर। लोग कहते हैं कि लोग जवानी में बहुत सुंदर लगते हैं, और ये मेरा जवानी का फोटो है सर, और हमारे वाइफ भी का यंग एज का ही फोटो है। लेकिन मुझे लगता है ना सर कि उम्र कोई भी हो और लोग कुपोषण का शिकार हो जाए ना, खाने पीने की कमी हो जाए ना, तो वो शरीर कभी भी खत्म हो सकता है। एक जीवन ये जी रहा था सर, और आज जीवन बदलने लगा। बदलने की बात करूं सर, तो जब भी ये शिव कुमार मिश्रा जो कभी ऐसा जीवन जीता था, बस आप लोगों के परम आशीर्वाद के कारण आज ये शिव कुमार मिश्रा बुढ़ापा में ऐसा लगता है सर। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट। उसके बाद सर बताऊं, जो वाइफ ऐसी लगती थी जवानी में, आज वो वाइफ बुढ़ापे में ऐसी लगती है सर। अरे वाह, क्या बात है, सेलिब्रेट है उसके बाद बताऊं गुरुदेव, व्हाट अ चेंज। अभी ये सर मेरा पूरा जवानी का कह सकते हैं, जब मैं 30, 35, 40, 45 साल का था, सोच सकते हैं सर कि मेरा सबसे बढ़िया कपड़ा था। हरिद्वार गया था तो ये कपड़ा पहन के गया था सर। स्टूडियो में फोटो खिंचाने गया था तो ये फोटो खिंचाने गया था। ये मेरी औकात थी सर। लेकिन आप लोगों के परम आशीर्वाद के कारण गुरुदेव, हम दोनों तो वही हैं, पर आज थोड़ा फोटो बदल गया है सर। इसके लिए हम लोग हमेशा आपके आभारी रहेंगे सर। बहुत शानदार। पत्नी वही है, थोड़ा सा सर बदल गए हैं, वो सब आप लोगों के परम आशीर्वाद के कारण हो पाया है सर। एक बात बताऊं सर, सेफ शॉप से पहले देखते हैं सर, मेरे एक अंगुली में अष्ट धातु का अंगूठी है, और एक अंगुली में लोहे का घोड़े का नाल का अंगूठी है सर, लोहा वाला। लोग कहते थे कि घोड़े का नाल का अंगूठी पहनने से जीवन बदल जाता है सर। 25 साल की उम्र से 46 साल तक पहना, आज तक जीवन नहीं बदला। थैंक यू सेफ शॉप, आज जीवन बदला है सर। और अभी आज वही हाथ तो वही है, पर हाथों में उंगलियां बदल गई है सर। सर अभी 21 जून को मेरा मैरिज एनिवर्सरी था, उसमें अभी कल मेरा, उस दिन तो नहीं ले पाया था, कल ही गुरुदेव आप लोगों के आशीर्वाद से मैं 2,10,000 का ब्रेसलेट खरीदा हूँ, और वाइफ को तीसरा मंगलसूत्र 75,000 का दिया हूँ सर। उसके बाद सर यही बताना चाहूंगा, यही फोटो कभी हुआ करता था। आज गुरुदेव आप महागुरु आपके आशीर्वाद से शरीर बदल गया, सब कुछ बदल गया सर। आज वही आदमी बुढ़ापे में ऐसा लगता है सर। अरे वाह, वेरी गुड। क्या बात। उसके बाद सर बिफोर सेफ शॉप परिवार के साथ ऐसा फोटो खिंचाते थे, और आज वही परिवार है, उसके साथ जब फोटो खिंचाते हैं तो ऐसे लगते हैं। बहुत उसी परिवार के साथ जब फोटो खिंचाते हैं तो ऐसे लगते हैं।
ये सब आपके परम आशीर्वाद के कारण हो पाया है गुरुदेव। उसके बाद अचीवमेंट की बात करूं सर, तो जो आदमी हमेशा जनरल बोगी ट्रेन में चला करता था, और जनरल बोगी ट्रेन में चलने वाले लोग जानते हैं कि गलती से भी बाथरूम के पास खड़ा होने का मौका मिल गया तो कितनी बदबुओं से आप सामना करते सफर करते हैं। आज वो शिव कुमार मिश्रा जहां जहां 5 स्टार होटल को मेंटेन किया हूं, उस शहर का नाम स्लाइड जब बनाया था वो मैंने लिखा था। और आज आप लोगों के आशीर्वाद से सर, मैं आप हंसेंगे सर कि ये बात पैनल पे बोलना चाहिए या नहीं, मैं पिछले 3.25 साल से मैं ट्रेन नहीं चला हूं सर। मैं जब भी चलता हूँ फ्लाइट में ट्रेन नहीं पकड़ता हूँ सर। एक दिन मुझे बर्धमान जाने के लिए ट्रेन पकड़ना पड़ा तो फर्स्ट एसी में गया। बाद बाकी गुरुदेव आप लोगों ने वहां पहुंचा दिया कि मेरे हर सपने पूरे हो रहे हैं गुरुदेव। सर शादी से पहले सपना देखा था कि हनीमून मनाने नेपाल जाऊंगा, लेकिन सर शादी में पैसा ही नहीं मिला, बेरोजगार था, दहेज भी नहीं मिला और वो सपने भी अधूरे रह गए। आज तक मैं नेपाल नहीं गया हूँ सर, पर आपके परम आशीर्वाद के कारण सर मैं अब तक 10 देश जा चुका हूँ और 5 देश अभी भी पाइपलाइन में है, स्विट्जरलैंड, पेरिस, ये लंदन, इटली और नॉर्वे। ये 10 देश मैं यहाँ से घूम चुका हूँ सर, सब आपके परम आशीर्वाद के कारण हो पाया है महागुरुदेव। उसके बाद बताऊँ गुरु जी कि अब मुझे ऐसा लगता है कि बिना सपने के बिना कोई काम नहीं करता है। तो जो पहला सपना था उसके तो काम किया, अब मेरा नेक्स्ट सपना है एक डुप्लेक्स घर बनाना सर, और BMW X5 जिसका कीमत 1,05,00,000 रुपया है सर, ये नेक्स्ट मेरा गोल है जिसको आपके परम आशीर्वाद से जल्द ही उसको भी पूरा करेंगे गुरुदेव। उसके बाद सर अब बात आती है कि जो अचीवमेंट अब तक तो मैंने वो अचीवमेंट दिखाए जो हमारे मन को अच्छे लगे, अब मैं एक अचीवमेंट दिखाना चाहता हूँ जो मेरे दिल को अच्छा लगता है। और अचीवमेंट है सर, मेरे नेटवर्क में एक आदमी ज्वाइन हुए, अशोक साहे जी, और जब ये ज्वाइन हुए तो हमसे 2-3 साल बड़े थे और बड़ा सम्मान करते थे सर हमारा। 1 साल इन्होंने सेप्सॉप दबा के किया, मन से किया। 80-85 का नेटवर्क इनका हुआ सर। इनको पता चला कि इनके किडनी में कैंसर हो गया, एक किडनी में। ये किडनी का इलाज कराने आए, पता चला इनको किडनी निकलवाना पड़ा और इस काम में वो 7-8 महीना व्यस्त रहे। तब तक में इनके और अपलाइन और हम लोग मिल के इनके लेग को चलाते रहे, और जब ये सही हो के आए तब तक इनका नेटवर्क 150 लोगों का हो चुका था। और फिर बाद में उन्होंने काम करना शुरू किया। फिर 2-4-5 महीने उन्होंने काम किया गुरुदेव। उसके बाद क्या हुआ कि इनको पता चला कि इनके शरीर में 7 जगह कैंसर है, और उसके बाद ये मुंबई चले गए इलाज कराने के लिए 2018 अक्टूबर फर्स्ट वीक में, और 10 महीना इलाज कराने के बाद 1 अगस्त 2019 को सुबह में इनकी मौत हो गई गुरुदेव। और ये जब गए थे इलाज कराने तो इनका नेटवर्क 280-85 लोगों का था। महागुरु जी आपके परम आशीर्वाद से ये टोपाज बन चुके हैं, टोपाज बनने वाले हैं गुरुदेव। इनके मरने के बाद इनकी बीवी, उसको भी 20 दिन बाद पता चला कि उनको भी कैंसर हो गया, और 20 दिसंबर 2019 को ये भी एक्सपायर कर गई। आज इनका इस दुनिया में केवल एक बेटा है मात्र सर। और आज सेफ सब के कारण हम लोग सुनते थे कि मरने के बाद पैसा आता है, लेकिन महागुरु जी आपके परम आशीर्वाद के कारण उनके बेटा को कोरोना काल में जो उनका चेक बना था, मैं पिछले बार का चेक दिखा रहा हूँ, वो भी चेक था सर, टोटल वो चेक था सर 51,011 रुपये का। मुझे लगता है ये मेरा अचीवमेंट रियल है कि एक आदमी यही कहीं भी होगा उसके जीवन में हम लोग काम आ रहे हैं गुरु जी। और आगे बात करूं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आखिर मैंने इसको पाने के लिए किया क्या। तो मैंने गुरुदेव इसके लिए क्या किया कि मैं अटेंड एंड प्रमोट ऑल एक्टिविटीज ऑफ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। संडे का सेमिनार हो, फ्राइडे का ट्रेनिंग हो, ग्रुप मीटिंग हो, लीडर्स मीटिंग हो, कोर ट्रेनिंग हो, सक्सेस प्रिव्यू सेमिनार हो, दिशा हो, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार हो, ये टारगेट हो, डायमंडशिप हो, टूल्स हो, जो भी चीज मिला उसको मैं प्रमोट करता चला गया। और इसको प्रमोट करने के कारण आज मैं जहां भी हूं गुरुदेव, हमारे टीम को जो भी एजुकेशन मिला जो मैं समय पर नहीं ले पाया था, आज आपके परम आशीर्वाद के कारण वो सब लेते हैं। और आपके आशीर्वाद से गुरुदेव बहुत अच्छा काम चल रहा है। हाँ, एक काम मैंने कभी नहीं किया गुरुदेव, बहुत लोगों को देखता हूँ कि वो दूसरी कंपनी का प्लान सुनने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। जब भी उनको कोई कंपनी वाला प्लान देता है तो कहते हैं इस प्लान को भी सुनते हैं, कोई बात नहीं है, करेंगे नहीं, लेकिन एक बार प्लान देख लेते हैं। पर गुरुदेव मेरा ऐसा मानना है कि कान में अगर एक बार विचार चला जाता है ना, तो मेरा मानना है गुरुदेव कि मुंह में गया हुआ जहर से इंसान मरे न मरे, कान में गए जहर से इंसान मरता जरूर है। और कभी भी दिमाग में एक बात बैठ गया कि सेफ सबसे भी अच्छा कोई कंपनी आ गया तो फिर दिमाग एक बार तो झुकेगा सर, और जिंदगी फिर से शुरू हो जाएगी सर। आप यकीन नहीं मानेंगे, इस बिजनेस से पहले मुझे सेफ शॉप को छोड़ के कितने मौके से आया जहां जीवन को दूसरे ट्रैक पे ला सकता था।
सर एक कंपनी आ गई थी बल्ब वाली जो 200 रुपए में 3 बल्ब बेचती थी, उसमें मेरे टीम के कुछ लोग टूट के चल गए और बोले गुरुदेव कहाँ 10,000 में पड़े हैं, 200 रुपया का बल्ब में खूब कमाई है। सर मैं वो कंपनी को ज्वाइन नहीं किया। फिर बाद में पता चला कि हमारा एक आदमी ये बिटकॉइन में चला गया, हमारे बहुत लोगों को तोड़ के चला गया। बोलता था गुरुदेव आप कहाँ फंस गए हैं, हमारे साथ आइए देखिए मैंने कितना पैसा बढ़ता है। फिर मेरा संजोग मैंने उसको भी ज्वाइन नहीं किया। फिर फ्यूचर मेकर आया गुरुदेव, फ्यूचर मेकर में मेरे टीम से 200-300 लोग टूट के चले गए, लेकिन मैं फिर टिका रहा। उसके बाद फिर RMCL कंपनी में मेरे कुछ लोग टूट के गए, फिर भी मैं कहीं नहीं गया गुरुदेव। फिर बाइक बोट आया, उसमें भी लोगों का ऑफर आया, पर गुरुदेव मैंने कभी किसी का प्लान नहीं सुना। और शायद मेरी सफलता का कोई एक चीज है तो सर यही कि मैंने किसी का प्लान सुना नहीं, वरना शायद मैं भी कहीं गलत कन्विंस हो जाता गुरुदेव। उसके बाद बताऊं गुरु जी कि मैंने और क्या किया, तो मैं उस और क्या किया मैं बताऊं कि सर मैंने इसको कोई लोग बुरा नहीं मानिएगा, इसको ऐसा नहीं समझिएगा कि मेरा अहंग बोलता है। सर मुझे इस जीवन पूरे साढ़े 7 साल में आज तक मुझे कभी काउंसलिंग कराने की जरूरत नहीं हुई। आज तक मेरा काउंसलिंग नहीं हुआ सर, क्योंकि मैं कभी आज तक निगेटिव ही नहीं हुआ, आज तक निगेटिव नहीं हुआ। मरूंगा तो काम करते मरूंगा। और जैसा कि गुरुओं के सामने चाहत रखा है कि यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तो बनने की चाहत है सर, बड़ा तो काम करेंगे। तो मैं एक बात बताऊं सर, बहुत लोगों को देखता हूं कि तुरंत रूठते हैं तुरंत मनाते हैं, चेक बनता है तो खुश हो जाते हैं, चेक कम होता है तो सिस्टम और अपलाइन की बुराई करने लगते हैं। मुझे लगता है कि रूठने मनाने का ये बिजनेस नहीं है, ये तो बिजनेस कमिटेड लोगों का है। एक बार जुबान दे दिया तो दे दिया। जिसको हमने वादे कर दिए कि तुमको डायमंड बनाऊंगा तो उसको डायमंड बनाने के लिए जान लगा देनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है गुरुदेव। हम इस काम को करते हैं गुरुदेव। उसके बाद गुरुदेव बताऊं आपको कि इस बिजनेस में जब आया तो ट्रेनिंग में बोला जाता था कि अर्जुन और हनुमान 2 चेला होता है। गुरुदेव आप यकीन माने गुरुदेव, मैं आज तक कभी अर्जुन नहीं बना अपने अपलाइन का। मैं जब भी रहा मैं अपने आप को बदल दिया था हनुमान में। मुझे पता था, आप ही लोग बताते थे कि हनुमान का विकास ज्यादा होता है। गुरुदेव आज जहां भी हूँ हनुमान बनने के कारण हूँ। इस पैनल पे जो भी हमारे मित्र बैठे होंगे जरूर कहूंगा कि दोस्त अर्जुन जब तक आप रहेंगे तब तक सफलता आपसे कोसों दूर रहेगी। जिस दिन आप सचमुच का हनुमान बन जाएंगे ना, आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता है। आप लोग कितने जन्म का पुण्य लेके दुनिया में आए हो कि महागुरु सर का डायरेक्ट आशीर्वाद आपको मिलता है। जन्म जन्म के बाद भी आप इसको नहीं चुका पाएंगे और तब भी आप बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो मेरे दोस्त बोलने में तो बुरा लगता है, पर ये आपके अच्छे संकेत तो नहीं है। एक काम मैं और किया सर, मैं अपने लोग कहते थे कि सर मेरे टीम को कन्विंस करके रखो। मैं जीवन भर अपने बीवी को कन्विंस करके रखा सर, क्योंकि लगता था कि अगर मेरा फैमिली मेरे सपोर्ट में नहीं रहेगा तो फिर बिजनेस से कभी भी कुछ करने का नौबत आ जाएगा। मैं फंक्शन में जाता था, साथ में वाइफ को भी ले जाता था, क्योंकि मैं पागल बन रहा हूं और मान लीजिए मैं ज्यादा एक्साइटमेंट में आ जाऊं, ये उसको नहीं देखेगी, कल कहेगी जो रुपया कम आ रहा है, घर में दिक्कत आ गया, भाड़ में गया सेफ साहब, आप तो ही काम करिए, स्टूडियो खोलिए फिर से। तो सर मेरा सपना कभी टूट जाता। तो मैं एक दिमाग लगा के रखा था कि मैं पगला बनूं तो ये भी पगली बने, इसको भी पता चलना चाहिए डायमंड बनेगी तो इसके भी सपना में क्या क्या बदलाव होगा। तो गुरुदेव ये हम दोनों पागल पगली बने रहे, ये सफलता का दूसरा कारण है गुरुदेव। उसके बाद मैं लोगों से दो चार बात अपनी तरफ से कहना चाहूंगा। मैं इतना काबिल तो नहीं बना हूं कि आपको राय दे सकूं, लेकिन हाँ कुछ बातें जो मुझे पसंद आई इस बिजनेस में। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा सीखते समय आपका ध्यान कहाँ रहता है। क्योंकि मैंने देखा है सर, जब मीटिंग चलता है पैनल पे बहुत सारे लोगों का ध्यान कहीं और रहता है। जब फिजिकली मीटिंग होती है, फिजिकली ट्रेनिंग होता है, किसी को बाथरूम जाने से ही फुर्सत नहीं है, पर कुछ लोग आंख फाड़े पूरे सेशन को देखते हैं। तो मैं ये जरूर चाहता हूं कि आदमी का सफलता इसी बात पर डिपेंड करता है कि आप सीखते समय कैसे हो, क्योंकि सारा लोग अलग काम करते थे और अर्जुन केवल उन चिड़ियाओं को ही देखता था। दूसरा कहना चाहूंगा, आपकी नीयत कैसी है। मेरा अपना मानना है गुरुदेव कि जिसकी नीयत अच्छी है उसकी नियति अच्छी बन के रहेगी। आज मैं आपका कायल हूं सर, आपका बहुत बड़ा फैन हूं सर, कि आपने संस्कार दिया कि जिंदगी में नीयत बढ़िया है तो नियति बढ़िया होगी। सर आज मैं जहां कहीं भी हूं नियत के कारण, क्योंकि गुरु होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। राम भगवान के भी गुरु थे भोलेनाथ, जिनको इज्जत करते थे, और रावण के भी गुरु थे भोलेनाथ। दोनों एक ही समय में युद्ध के समय वो भी भगवान का पूजा कर रहे थे, वो भी भगवान का पूजा कर रहे थे, लेकिन जीता कौन? तो राम। क्यों? उनकी नीयत थी अपनी बीवी लाने की, और रावण की नीयत थी दूसरे की बीवी हड़पने की। इसलिए एक ही भोलेनाथ के होने के बावजूद जीत राम भगवान के श्रेणी में गया।
मुझे लगता है अगर आपका नीयत सचमुच बढ़िया है, क्योंकि आपकी नीयत दो ही आदमी जानता है, एक आपकी अंतरात्मा और एक आपकी परमात्मा। इसके अलावा आपकी नीयत को कोई नहीं जान सकता। इसको जरूर मेंटेन करें। दूसरा, आप कैसे नेचर के आदमी हैं, आपको क्या चीज ज्यादा पसंद आता है, लेफ्ट हैंड वाला संस्कारी लोग, या ये आधे कपड़ों में ये बढ़िया चीज है, बढ़िया फोटो, ऐसा फैशन है। आप कैसे मानसिकता के लोग हैं, ऐसा ही मानसिकता आपका सेफ शॉप में भी फिट बैठेगा, ये आपकी सफलता का कारण बन सकता है। अगला, आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं। जब द्रोणाचार्य गुरुकुल में सब लोग दिन भर प्रैक्टिस करते थे, तो अर्जुन रात में भी प्रैक्टिस करता था और बाद बाकी लोग रात में खेलते थे। तो कुछ लोग सेफ शॉप में दिन रात सेफ शॉप में ही लगे रहते हैं, लेकिन कुछ लोग डायमंड बनने के क्रम में भी गुरुदेव कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कोई मनोरंजन कर रहे हैं, ससुराल जा रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं। मुझे लगता है ये सफलता में शक पैदा कर देता है। महागुरु जी, आप ही लोगों ने सिखाया था। सबसे बड़ा बात, आपका सलाहकार कौन है, क्योंकि जैसा कि सब जानते हैं द्रोणाचार्य का, ये दुर्योधन का सलाहकार शकुनी था और पांडवों के ये कृष्ण, और आप जानते हैं कि 100 भाई होने के बाद भी वो हार गया। ये मायने रखता है कि आप जीवन में प्रभावित किससे होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। पूरे नेटवर्क में अगर सबसे बड़ी बात है तो वो कि आप किसके प्रभाव में हैं। एक बात और कहना चाहूंगा, सर दिखने में तो ये 13 भी लगता है और दिखने में तो ये 20 भी लगता है। कोई इसको 20 भी पढ़ सकते हैं, कोई इसको 13 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन गुरुदेव अगर इसके साथ ये 2 खड़े हो जाएं तो इसको 13 कोई नहीं पढ़ेगा गुरुदेव, इसको 20 ही पढ़ेगा लोग। लेकिन जब इसके साथ ये खड़े हो जाएं तो अब इसको कोई 20 नहीं पढ़ेगा गुरुदेव, 13 ही पढ़ेगा। आप क्या हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किनके साथ खड़े हो सारा फर्क इसी का पड़ता है। आप किसके साथ में रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है गुरुदेव, अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा बिकता है। बहुत लोगों को देखता हूं जो हमेशा सफल लीडर के संपर्क में रहते हैं, और बहुत सारे लोग निगेटिव लोगों से उससे पूछते हैं तुम्हारा काम काहे नहीं चल रहा है, तुम्हारा काम काहे नहीं चल रहा है। हमें लगता है कि आपको उनसे पूछना चाहिए जिनका काम चल रहा है कि आपका काम कैसे चल रहा है। लोग गलत डायरेक्शन में गाड़ी घुमा लेते हैं अपना। एक बात वही फिर कहूंगा कि अपने आप से पूछना है कि आप अब तक अपने अपलाइन के कैसे शिष्य हैं, अर्जुन या हनुमान। अगर आपके गुरु को हर बात में लॉजिक देके समझाना पड़ रहा है तो फिर आप अर्जुन हैं, और अगर केवल यस सर और जी सर करते हैं तो निश्चित तौर पे आप हनुमान हैं। तय आपको करना है आप क्या हैं। एक बात और कहना चाहूंगा, मेरी नज़र में सफलता के सूत्र, मेरा अपना मानना है, मेरा विचार है, इसे सहमत ना भी हो तो मेरी बातों का बुरा ना माने, कि गुरु और शिष्य का चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए। अगर आपका गुरु बकलोल आ गया तो भी जीवन पार नहीं लगेगा, और बकलोल चेले पे हाथ डाल दिया वो भी आगे नहीं बढ़ता है। जो दोनों को दमदार होना ज्यादा जरूरी है। उसके बाद सारा काम गुरु से पूछकर करना चाहिए। बहुत लोगों को देखता हूं कि सब अपलाइन से राय लेते रहता है, 2 4 5 अपलाइन के संपर्क में रहते हैं, कभी वो कुछ राय दे दिए, कभी वो कुछ राय दे दिए। मैंने उनका विकास रुकते देखा है। महागुरु जी, एक आदमी से पूछना है तो क्यों, इज्जत सबका करना है, पर पूछना राय एक ही से लेना है। चाहे ऐसा नहीं, बुरा नहीं मानिएगा सर, कि जिन्होंने नीचे वाले को, आज मान लीजिए सर एनसी विश्वास जी को किसी ने गुरु बना लिया, तो मुझे नहीं लगता है कि उसको आपसे राय लेना चाहिए गुरुदेव। जिसको गुरु बनाया है राय तो उसी का होना चाहिए, बाद बाकी का सम्मान होना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है, अनुभव कहता है मेरा। उसके बाद सर सलाह केवल जो मैंने बोला वही बात, बाद बाकी अपलाइन से सहायता मांगिए, राय नहीं लीजिए उनसे। दूसरा, हमेशा जागते हुए और भागते हुए अपलाइन और गुरुलाइन के साथ काम करें। अगर आपका अपलाइन और गुरुलाइन दोनों ऐसा है जो हमेशा जागा है, नेटवर्क के लिए भाग रहा है, सपने बड़े हैं, यकीन मानिए आपका भविष्य सुरक्षित है। अगला बोलूंगा, अपलाइन या गुरुलाइन से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। गुरु जी, मैं इस बिजनेस में कभी झूठ नहीं बोलता हूँ गुरु जी। मेरे अपलाइन कभी नहीं कह सकते हैं कि अगर मैं कभी पूछ भी देंगे ना आप कहाँ क्या कर रहे हैं, तो मैं उनको डिजिटल लोकेशन बताता हूँ मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ। हमें लगता है कहीं गुरुदेव बगल में खड़े हो के हमको ट्राई मार रहे हो, मिश्रा जी अभी कहाँ हो, और मैं कोई दूसरा चौक बता दूं तो बोलेंगे मिश्रा जी झूठ बोलता है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता गुरुदेव। उसके बाद बताऊं, अपलाइन या गुरुलाइन से कभी चालाकी नहीं करनी चाहिए। इस बिजनेस में बहुत लोगों को देखता हूं कि अपलाइन से भी चालाकी कर जाता है, लेकिन वो एक बात भूल जाता है कि आपने अपलाइन को धोखा नहीं दिया है, क्योंकि आपका अपलाइन इस खेल का मास्टर है। आप जो जो दाव खेलोगे ना उसको सब पता है, लेकिन चूंकि ये बिजनेस ऐसा बना है कि वो आपको टाइट होके बोल नहीं पाता है, लेकिन वो आदमी देखता है आपको अपने नजरों से गिरते हुए। इसलिए कम से कम अपलाइन से चालाकी कभी नहीं करना मेरे मित्र। एक बात कहूंगा, महागुरु से ही सीखा है, नशे का सेवन किसी हालत में नहीं करना चाहिए। मैंने कितने नेटवर्क को मरते देखा है जो दारू पी के, गुटखा खा के जीवन में गलत संस्कार को डेवलप किए।
और हमेशा खुश रहें और पॉजिटिव नजरिया रखें। बहुत लोगों का सूरत तो ऐसा देखता हूं सर, जैसे वो अपने पापा का अंतिम कर्म करके अभी लौट के आ रहा है, मुस्कुराहट तो उसके चेहरे पे आता ही नहीं है गुरुदेव। मुझे लगता है अभी तक मोदी साहब ने हंसने पर टैक्स नहीं लगाना है, तो तब तक हंस लेना चाहिए लोगों को। मैं ऐसा करता हूँ सर, मैं खुश रहता हूँ। चेक बना तो बढ़िया, नहीं बना तो बढ़िया, काम चला तो बढ़िया, नहीं चला तो बढ़िया। बहुत एक लाइन ये जरूर देना चाहूंगा, मेरा अपना मानना है सर, जैसे सिबिल स्कोर काम करता है बैंक में, कि अभी अगर आप पंजाब नेशनल बैंक से पैसा लिए और टाइम पे नहीं चुकाए तो पता चला एसबीआई आपको लोन नहीं दे रहा है क्योंकि आपका सिबिल खराब हो गया। उसी तरह इस बिजनेस में आपका किसी अपलाइन के प्रति सिबिल खराब हो गया, आज किसी अपलाइन से 5,000 लिए, आज उसको वापस नहीं कर रहे हैं, उससे झूठ बोले, इसको टाइम दे के नहीं दिए, इससे आपका सिबिल खराब होता है। और जिंदगी में ऐसे भी मौके आते हैं जब आप लोगों के मदद के मोहताज होते हैं, लोग मदद भी करना चाहते हैं, लेकिन आपकी नेचर और खराब आते देखकर आपकी मदद नहीं कर पाते। जैसे कि वो देखिए, सब चाहता है कि तेंदुआ के सिर से वो बर्तन हटा दिया जाए, सबकी चाहत होगी, जानवर फायदे में रहेगा। अगर इसके जगह पर गाय बिल्ली होती ना तो लोग हटा देते, लेकिन सबको पता है इसको हटाते सबसे पहले उसी को खा जाएगा। तो अपना सिविल इतना खराब ना रखें कि कोई आपको सहायता करने से डरे। एक बात और कहना चाहूंगा, रोज अपलाइन का रोना मत रोइए। अपलाइन आएंगे तो प्लान दिखाएंगे, अपलाइन आएंगे तो फॉलो अप होगा, अपलाइन आएंगे तो गुरु होगा। जीवन में अपलाइन के भरोसे काम करिएगा तो छोटा नाम होगा, और अपने बल पर काम करिएगा तो बड़ा नाम होगा। और अपलाइन बल पर काम करने वाले को देखिएगा, आज इस बैल को कहना नहीं है कोई पालो उठाएगा कंधा पे डालेगा तो ये चलेगा, ये खुद उठाता है। मुझे ऐसा लगता है जो भी लीडर ऐसा जिम्मेदारी लेते होंगे उनके जीवन में परेशानियां नहीं आती होगी गुरुदेव। बिल्कुल। और एक वीडियो दिखाता हूँ, इसका मैं ऑडियो बंद कर दूंगा, हाँ, कि लोगों को मैं एक निवेदन जरूर करूंगा कि अपलाइन को चुनने में चाहे जितना वक्त लगाइए, लेकिन अपलाइन से डरिए। सेफ शॉप में ज्यादा लोग सफल क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनको डर किसी से नहीं लगता है। देखिए उस दुनिया के लोगों को, देखिए कि उस दुनिया के लोग क्या करते हैं गुरुदेव, कि बाहर इतना सीना भर पानी है और झंडा फहराना है तो झंडा फहराने पहुंच जाते हैं, घुमा दे। वो झंडा फहराने पहुंच जाते हैं, पानी में ड्यूटी कर रहे चालू हैं। करी। हां चालू हो गई। देख रहे हैं ना गुरुदेव कि पानी में झंडा फहरा सकता है, क्यों? नौकरी का डर है, नौकरी चला जाएगा। लेकिन अपलाइन कहे कि आपको फॉलो अप करने जाना है, वो मीटिंग करने जाना है इतना, इससे कम पानी में, तो बोलता है सर नाटक मत करो, सर पानी में कौन जाएगा सर? तो जो आदमी ऐसे डर के सेफ शॉप करेगा, मेरा मानना है दुनिया में कोई माइक का लाल उसको डायमंड क्या यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने से भी नहीं रोक सकता है। डर तो होना चाहिए उस अपलाइन का जिसके देख रेख में हम काम करते हैं। बहुत बढ़िया। अगला एक बात कहना चाहूंगा, मैंने बहुत लोगों को देखा है सर स्टेज से लंबी लंबी बातें करते हुए, लेकिन मुझे लगता है सफलता पाने का सबसे सस्ता रास्ता उन सलाहों पे चलना है जो हम दूसरों को देते हैं। हम दूसरे को कहते हैं ड्रेस पहना करो, हम दूसरे को कहते हैं टाइम पे आया करो, हम दूसरे को कहते हैं लिस्ट बनाया करो, हम दूसरे को बोलते हैं हर एक्टिविटी में आओ, और पता चलता है हम ही गायब हो जाते हैं। मुझे लगता है इसको मेंटेन लोग करें तो जीवन में बड़ा सफलता मिल सकता है। एक बात अपने दिल का कहूंगा, जो मैंने हमेशा सोचा, जब से मैंने सेफ शॉप सोचा, मेरी सोच क्या रही, मुझे सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर मैं कोशिश भी ना करूं ये तो गलत बात है। मैंने हमेशा कोशिश किया है, जीवन बदले, मुझे डायमंड बनूंगा या नहीं ये मुझे नहीं मालूम था गुरुदेव, पर मैंने अपने हिस्से का काम किया है बस। लास्ट स्लाइड एक दिखाऊंगा, जीवन में आपसे कौन मिलेगा ये समय तय करेगा, जीवन में आप किससे मिलेंगे ये आपका दिल तय करेगा, परंतु जीवन में आप किस किस के दिल में बसेंगे ये आपका व्यवहार तय करेगा। इस बात को शायद प्रायोरिटी पे जरूर रखना चाहिए जीवन में। और एक लास्ट स्लाइड, अच्छा इंसान बनो, अच्छा इंसान बनो, अच्छा इंसान बनो, क्योंकि अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि उन्हें याद नहीं रखना पड़ता है, वो याद रह जाते हैं। वाह यार, क्या बात, ग्रेट। बस बहुत बढ़िया। इसी के साथ मैं अपने स्लाइड को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। गुरु जी, बोलने के क्रम में कोई भी ऐसी बात मेरे मुंह से निकल गई हो जहाँ आपको लगता होगा कि मिश्रा घमंड से बोल रहा है, तो मेरी वो भावना नहीं थी, मुझे क्षमा करेंगे। और अगर कोई बात आप लोगों को, जो हमारे नए लोग सब हैं, उनको अच्छा लगे, तो मुझे लगता है सफलता का ही रास्ता है। और फिर एक बात कह के बात खत्म करूंगा, आप लोग इस पृथ्वी लोक के सबसे सौभाग्यशाली आदमी हो। आपके पिछले कई जन्म का पुण्य रहा होगा जो गुरुदेव की आंखें आपको देखती है। बहुत बड़े सौभाग्य के आदमी है। अब तो जिंदगी में इतना बड़ा काम करना चाहिए कि गुरुदेव आप पे फख्र करें कि आप उनके टीम का हिस्सा हो। गुरुदेव
सादर चरण स्पर्श, गलतियों को माफ करेंगे गुरुदेव। बहुत बढ़िया मिश्रा जी, वेल डन, प्राउड ऑफ यू।